कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है और सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। पाकिस्तान भर को ये पता चले कि दुश्मन हमारे बच्चों को इस्तेमाल करके, हमारी बहनों को इस्तेमाल करके, हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। कलदम BLA दहशतगर्दों का खुदकुश मनसूबा नाकाम। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत मुखालिफ अनासर ने बलूचिस्तान की बेटी की जहन साजी की और सोशल मीडिया के ज़रिए से बमबार बनाने की कोशिश की। एडिशनल IG मोहम्मद आज़ाद खान के मुताबिक BLA के रिक्रूटिंग एजेंट ने लड़की से राबता किया और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से ये संगीन साजिश नाकाम बना दी गई। खुदकुश हमलावर बनाने की साजिश का निशाना बनने वाली बलोच बच्ची का चश्म कुशा इंकशाफ। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के जरिए जहन साजी की गई। मुतासरा बच्ची का बयान। कहा लिंक्स, तकरीर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए कलदम BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जिसके बाद सब कुछ सच लगने लगा। बच्ची की वालिदा बोली, अवामी मुफाद में बयान दिया ताकि कोई और बच्ची जाल में ना फंसे। तालीम के इदारे हैं वो वहाँ भी बहुत गुंजाइश है बेहतरी लेकर आने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने, हमारी सिंध हुकूमत ने भी 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। फारुल तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तलबा ने अब अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम किए। बिलावल भुट्टो का लड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कन्वेंशन से खिताब। कहा तालीम के बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं। सेहत के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। सिंध हुकूमत गरीब आवाम के लिए सेहत और तालीम को तरजीह दे रही है। तलबा को जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को तैयार करें। अपने पेशे को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करें। बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा फारिगुल तहसील तलबा के लिए ज़िंदगी के कई मौक़े खुले हैं और तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तो उनका असेंबली गेट्स पे था। अब वहां पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। दे वांटेड टू एंटर द प्रेमिसेस। तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पे उनको उस सारी फैसिलिटेशन के बावजूद रोका। वहां से वो मामला इर्क हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी मैन हैंडलिंग शुरू कर दी। ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। असेंबली में आने के लिए आपको एक इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है और उसके लिए लाजमी तौर पे अगर कोई और तफसील ना हो तो कम से कम एक शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर रिक्वायर्ड है, ID कार्ड नंबर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद के दौरान हुल्लड़बाजी की गई। कवायद की धज्जियाँ उड़ा दी गई। ऐसे लोग आए जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी। मरीम नवाज़ के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रेड जोन में आने के रूल्स होते हैं। असम्बली में दाखिले के लिए कम से कम शनाख्ती कार्ड लाजमी होता है। इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 50-50 लोग ख़वातीन को मारते हैं।
मलिक अहमद ने कहा, पीपल्स पार्टी पहले चारों सूबों की जमात थी, अब सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई। भारत की आबी जारहियत, सिंध तास माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी। सेनेटर शेरी रहमान ने भारतीय पन बिजली मंसूबे की सख्त अल्फाज में मुसम्मत कर दी। कहा, दिलहसी स्टेज 2 की मंजूरी सिंध तास माहिदे की एक तरफा और संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट में तारीखी बेहतरी। रवा बरस 4400 मिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई। 10 बरस बाद 5 गुना का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि अगले साल भी पाकिस्तान की आईटी बरामदात में मजबूत रुझान बरकरार रहेगा, जिससे मुल्क की मईशत को मजबूत सहारा मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीखी कामयाबी। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर, सरमायाकारों को 50% मुनाफा हुआ। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का एक्स पर बयान। कहा, साल 2025 सरमायाकारों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हुआ और मार्केट के एतमाद और मुस्बत रुझानात की अक्कासी करता है। आज़ादी की नाम निहाद जंग एक लाहासिल मश्क है। रियासत अपनी अमलदारी हर सूरत कायम करेगी। हमारा जीना मरना ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। तशद्दुद का रास्ता बलोचों की रिवायत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का डेरा बुक्टी में खिताब। कहा, जहाँ जुल्म होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। शोहदा के वर्सा को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कराची में 1 करोड़ की डकैती करवाने वाला मैनेजर गिरफ्तार। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर मालिक से डकैती की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर मजीद 3 साथी भी गिरफ्तार हुए। ज़ेरे हिरासत मुलजिमान में साबिक जेल पुलिस एहलकार का बेटा भी शामिल। मुलजिमान से 54 लाख नकदी, 2 पिस्तौल, 5 मोबाइल फ़ोन बरामद। कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों से है। सेवरेज पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। हर वक्त मनफी बातें करने वाले कराची को बदनाम करते हैं। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बातचीत। कहा, अपने मकासद के लिए कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। जहांगीर रोड को बल्दिया उस्मा कराची असर नौ बनाने जा रही है। बिजनेस रोड पर भी काम करने जा रहे हैं। कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी में कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात ने सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। पंजाब और बलाए सिंध में धुंध की शिद्दत बरकरार।
नाकाम रहा। बरतानवी हुक्काम का कहना है कि कॉन्गो के सियासतदानों और VIPs को भी बरतानिया आने पर किसी किस्म की तरजीही सहूलत नहीं मिलेगी, जबकि नए मुहाजिरों की सूरत में हज़ारों अफराद को मुल्क बदर किए जाने का इम्कान। और साइफाई फिल्म अवतार का बड़ी स्क्रीन पर कब्जा बरकरार। मुसलसल दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस में सबको पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने मजमूई तौर पर $760 मिलियन का बिजनेस किया। फिल्म की अक्सबंदी और कहानी ने फिल्म बीनों को खासा मुतासिर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।